नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि हमने छंद की 2 कक्षाएं ऑलरेडी कर ली है। पहली कक्षा में हमने छंद के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी कि उसके नियम क्या होते हैं, छंद क्या होता है, छंदों के भेद क्या हैं, एटसेट्रा। इसके बाद हमने पढ़े थे दूसरी कक्षा में हमने सभी छंदों में कितने वर्णों की संख्या होती है, उनको कितने अर्थात सभी छंद में कितने अक्षर होते हैं, उनको किस प्रकार याद करें, वो हमने पढ़ ली। उसका लिंक मैं, अगर आपने वो कक्षा अभी तक नहीं लगाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब वहाँ से जा कर के उसको पढ़ सकते हैं, उस कक्षा को लगा सकते हैं। अब हम कक्षा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं बच्चों कि हमारे जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करोगे यूट्यूब चैनल पर, तो उस पर आपको एक अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप जैसे जहाँ पर पूरी डीपी आती है और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी कक्षाएं ही होगी हमारे चैनल की, उसके ऊपर एक लिंक होगा, जो लिंक टेलीग्राम का लिंक है। आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। मैं हर बार यही सोचती हूँ कि इस कक्षा में बताऊँ, इस कक्षा में बताऊँ, और कक्षा बताते बताते कंप्लीट ही हो जाती है, बट मैं भूल जाती हूँ आपको बताना। इसलिए मैंने इस कक्षा में सबसे पहले यही टॉपिक बताया है कि आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। अगर मुझसे संभव हो सका तो मैं आपको उसमें PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। छंदों में हमने बाकी क्लास से लगा ली हैं, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। हम इसमें करेंगे ओनली सूत्र सहित सूत्रों की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? सूत्रों की व्याख्या। तो सबसे पहले हमारे पास छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद अनुष्टुप छंद का लक्षण है बच्चों, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोके षष्ठम गुरु जेयम सर्वत्र लघु पंचमम। लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम्। द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं सप्तमं दीर्घम अनन्यो। क्या है? श्लोके षष्ठम, श्लोके अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? सप्तमी विभक्ति, रामे की तरह की सप्तमी विभक्ति अर्थात श्लोके, श्लोक में षष्ठम गुरुर गेयम। षष्ठम अर्थात श्लोक होता है 4 लाइनों का बच्चों, 1 2 3 4। उसमें से क्या है? जो छठा अक्षर है। जैसे अनुष्टुप छंद में टोटल 8 अक्षर होते हैं एक लाइन में, तो उसमें जो छठा अक्षर होगा वो क्या होगा? गुरु होगा। और जो सर्वत्र लघु पंचमम, और जो लघु होगा वो जो 5वां अक्षर होगा वो क्या होगा? लघु। क्या होगा? लघु होगा। देखो जैसे श्लोके, श्लोक में षष्ठम गुरुर जेयम। जेयम होता है जाना जाता है या जानते हैं। क्या है? कि श्लोक में छठे अक्षर को तो गुरु जाना जाता है और 5वें अक्षर को क्या है? लघु जाना जाता है। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 5 अक्षर हमारा 6 से छोटा होता है, तो 5वां अक्षर लघु हो जाएगा और छठा अक्षर गुरु हो जाएगा। 6 अक्षर 5 से बड़ा होता है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। इसी प्रकार द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे, द्विचतुष्पादयों से अभिप्राय है दूसरे और चौथे अक्षर। क्या है? दूसरे और चौथे अक्षर, सॉरी चौथी जो लाइन है उसको क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? ह्रस्वम सप्तमम। जैसे टोटल 8 हो गए, 8 अक्षर है एक संख्या में, एक लाइन में, तो 1 2 3 4 ये लाइन संख्या होगी। तो इसमें पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, ये होगी 4।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहली सभी जगह तो क्या हो जाएगा, 5 लघु हो जाएगा, 6 गुरु हो जाएगा, सभी लाइनों में होगा ये सब श्लोक की सभी चारों लाइनों में, और ये लघु। और इसके बाद क्या है, द्वि चतुष्पाद, द्वि अर्थात दूसरी लाइन और चतुष अर्थात चौथी लाइन। ये क्या हो जाएगी, दोनों, ये दोनों लाइनें, इसमें क्या हो जाएगा, जो 7वां अक्षर होगा, 7वां अक्षर वो क्या हो जाएगा, ह्रस्व, क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। और इसी प्रकार दीर्घम अन्ययो, अन्ययो अर्थात अन्ययो से यहाँ क्या ग्रहण किया गया है, यहाँ ग्रहण किया गया है पहली लाइन और तीसरी लाइन, या तीसरी पंक्ति कह सकते हैं हम इनको, ये अन्ययोः से ग्रहण की गई है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो श्लोक होगा वो 4 लाइनों का होगा, और श्लोक में क्या होगा, प्रत्येक लाइन 8 अक्षरों की होगी अनुष्टुप छंद में। तो इससे जो 8 लाइनों में से 6ठा अक्षर तो गुरु होगा और 5वां होगा लघु, परंतु दूसरी लाइन और चौथी लाइन में क्या हो जाएगा, 7वां अक्षर भी ह्रस्व हो जाएगा और बाकी सभी में दीर्घ ही होगा। ये इसकी अनुष्टुप छंद की पहचान है। आई होप आप समझ गए होंगे, और साथ ही साथ आप क्लास को शेयर करते भी चलना बच्चों। आगे हमारे पास छंद है इंद्रवज्रा। क्या है छंद का नाम, इंद्रवज्रा छंद, इंद्रवज्रा छंद। इसका लक्षण है बच्चों, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। क्या है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, यदि तौ जगौ गह। क्या है, शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। ये इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। इसमें क्या है, तौ से यहाँ पर तगण, क्या है, तौ से यहाँ पर तगण, एक और तगण, क्योंकि तौ 2 मात्रा, यहाँ पर 2 तगण। इसी प्रकार जगु से जगण, जगण, और गौ से गुरु, और गै से भी गुरु। अर्थात क्या होगा, जिन छंद में तगण, तगण, जगण और 2 गुरु होंगे वो क्या हो जाएगा, इंद्रवज्रा छंद कहलाएगा। हम इसके लक्षण को याद कर सकते हैं, शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ है। आप 3-4 बार इस लक्षण को रिपीट करोगे बार बार, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ है। यहाँ पर तौ शब्द से 2 तगण ग्रहण किए गए हैं, और जगौ शब्द से जगौ से जय से जगण, और गौ से गुरु, और गह से गुरु, 2 गुरु हो जाएंगे। और तगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु, ये सब क्या होते हैं, मैंने पहली वाली कक्षा में बता दिया है। आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं। ये 8 गण होते हैं टोटल कितने गण होते हैं, ये 8। और इसका एक सूत्र दिया गया है, यमाता राज भान शलगा। इससे हम इन सूत्रों के अंदर क्या क्या अक्षर आएंगे, गुरु, लघु, वो सब हमने पहली वाली कक्षा में कर लिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रकार इंद्रवज्रा छंद क्या हो जाएगा, जिसमें 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होंगे, वो क्या हो जाएगा, शादिंद्र वज्रा। और ये आपको पता ही है कि इंद्रवज्रा छंद में कितने अक्षर होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। तो हमसे अगर एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि ये इंद्रवज्रा छंद है, हमें कोई लाइन देकर पूछ ली जाए, तो हम सिर्फ उसकी लाइनों की इनकी संख्या करके ही 11 है तो इनसे ऐसे पता लगा सकते हैं। वो हमने पहली वाली कक्षा में कर ली है कि हम इनकी संख्याओं का पता किस प्रकार लगाएं, कैसे लगाएं, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास छंद है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है, उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। क्या है, ये विसर्ग नहीं होगी बच्चों। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। यहाँ पर जय से जगण,
तगण और जैसे जगण, इसके ततः का अर्थ है इसके पश्चात। क्या है? इसके पश्चात। यहाँ ततव शब्द का ये अभिप्राय नहीं कि यहाँ दो तगण लगा दो तय तय देखकर। इसका मतलब क्या है? इसके पश्चात गौ अर्थात दो गुरु। ये बात नोट करने की है बच्चों कि इसमें जो गौ शब्द दिया हुआ है वहाँ से हमें दो गुरु ग्रहण किए गए हैं, परंतु यहाँ पर जो गौ शब्द दिया हुआ है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु ग्रहण होगा, क्योंकि एक गुरु इस गह से ग्रहण किया जाएगा। तो इसमें क्या है? जगण, तगण और जगण, इसके पश्चात दो गुरु होंगे तो वो क्या हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये एग्जाम्पल है बच्चों। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब सबसे पहले तो हमने इसको संख्या गिनकर तो हमने पहले ही इसका पता लगा लिया है। अब हम इनको जगण तगण जगण इसके पश्चात जो दो गुरु हैं इनके हिसाब से पता करेंगे। तो हमें सबसे पहले जगण, तगण, जगण और दो गुरु, इन सब की आवश्यकता है कि इनमें जगण में क्या क्या होता है, तगण में क्या क्या होता है, जगण में। ये हमसे रट्टा तो लगता नहीं। तो अब हम पहले यमाता राज भान शलगा, इसको हम माइंड से भी निकाल सकते हैं बच्चों, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। जैसे हमारे मन में यगण आ गया और हम यमाता, तो यमाता में यह तो लघु हो गया और ये क्या हो गया? गुरु गुरु। तो इस प्रकार हम इनको पता कर सकते हैं। तो देखियो, जगण जभान, यमाता राजभान, तो यहाँ पर क्या हो गया? सबसे पहले लघु, फिर गुरु, फिर लघु। इसी प्रकार है ये जबान। इसके बाद तगण, तगण कैसे बनेगा? यहाँ से शुरू होगा। तगण ता गुरु, रा गुरु और जय लघु हो जाएगा। इसके बाद जगण सेम ही हो जाएगा ऐसे। इसके बाद दो गुरु। तो हमें ये ढूंढने हैं बच्चों। अगर हमें ये मिल जाते तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये सिद्ध हो जाएगा। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ पर क्या है? तो शब्द है, ये क्या हो जाएगा? ये तव शब्द लघु माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी आगे अक्षर नहीं है। इसके बाद है मेव, ये गुरु हो जाएगा क्योंकि इसमें मात्रा लगी और वह लघु। इसके बाद माता, ये क्या हो जाएंगे? दोनों गुरु। इसके बाद ये लघु और ये पी छोटी की मात्रा है ना, इसलिए लघु। ये ता गुरु और त्व ये भी लघु हो जाएगा। इसी प्रकार ये दो गुरु। और ये इसमें ये बताया हुआ ना कि हम विकल्प से गुरु मान सकते हैं, तो इसको ऐसे विकल्प से गुरु मान लिया जाएगा। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल 11 अक्षर है। तो ये तो सिद्ध है कि ये उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और उपजाति में से कोई एक है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हम इससे इन लक्षणों को सिद्ध करके देखेंगे और ये हो रहा है बच्चों। अगर ये लास्ट में हम विकल्प से इसको गुरु मान सकते हैं, क्योंकि हमें नियमों में ये दिया गया है कि अगर हमें आवश्यकता हो, अगर वहाँ ह्रस्व दिया गया हो तो हम उसको विकल्प से क्या कर लेंगे? गुरु मान लेंगे। इसके बाद हमारा छंद है उपजाति। क्या है? उपजाति छंद। उपजाति छंद का लक्षण है बच्चों, सॉरी बच्चों ये लिखने में मिस्टेक होगी, उपजाति। उपजाति छंद, इसका लक्षण है अनंत रोदिरित लक्षम भाजौ, अनंत रोदिरित लक्षम भाजौ, पादौ यदि यह व उपजात यस्तः इत्थं किला न्यासवपि, किला न्यासवपि
मिश्रिताशु वदन्ति सुवदन्ति जाति स्विदम एव नाम। क्या है इसका लक्षण, एक बार रिपीट करते हैं। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यद्यव उपजात यस्तः इत्थम किलान्यासवपि मिश्रिताशु वदन्ति जाति स्विदम एव नाम है। क्या है कि इसका अन्य नाम क्या क्या है। उपजाति छंद को हम मिश्रित छंद, युगल छंद या फिर संयुक्त छंद भी कह सकते हैं। ये इसके क्या है, अन्य नाम है। मिश्रित छंद, युगल छंद और संयुक्त छंद। ये जो उपजाति छंद है बच्चों, इसका जो पहला और तीसरा छंद है वो पहली और तीसरी पंक्ति होगी वो होगी इंद्रवज्रा छंद के अनुसार, और दूसरी और चौथी पंक्ति होगी उपेंद्र वज्रा छंद के अनुसार। उसको क्या कहते हैं, उपजाति छंद कहते हैं, क्योंकि ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है। उपजाति छंद का एग्जाम्पल देखो बच्चों, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। कभी भी उपजाति छंद दिया हो बच्चों तो वह कभी भी अकेला मतलब एक पंक्ति नहीं दी जाएगी, दो पंक्ति हमेशा उसके क्या होगी, साथ में आएगी। उसे ही हम 11 अक्षर वाले उपजाति छंद कह सकते हैं। जैसे देखो, ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपको ये अक्षर गणना नहीं आती तो आप पहली वाली कक्षा ज़रूर देखना बच्चों, वो आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न पर भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कक्षा आप ज़रूर लगाना, उसी के बाद यहाँ तक पहुँचना, ताकि आपको पीछे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हों और आपको समझने में आसानी रहे। अगर आप वो दोनों कक्षाओं को छोड़कर सीधी इसी कक्षा को लगाते हैं तो आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होगी, बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए आगे, हमारा ये उपजाति छंद कंप्लीट हो चुका है। आगे हम करते हैं भुजंग पर्यायतम छंद है। क्या है, भुजंग पर्यायतम छंद। भुजंग पर्यायतम छंद, इस छंद की एक विशेषता बच्चों की इसमें सभी गण समान है, और वो समान गण क्या है, 4 यगण है इसमें। क्या है, 4 यगण। अर्थात जिसमें 4 यगण होंगे वो हम ऐसे सीधा भी प्रश्न कर लिया जाता है कि जिसमें 4 यगण है वो क्या है, तो भुजंग पर्यायतम छंद है। भुजंग पर्यायतम छंद का लक्षण है, भुजंग पर्यायतम भवेद य चतुर्भी। भुजंग पर्यायतम भवेद य चतुर्भी, य चतुर्भी। ये छंद का लक्षण हो गया भुजंग पर्यायतम भवेद य चतुर्भी। अर्थात जहाँ पर भी क्या होगा, चतुर्भी चारों जो होंगे वो क्या होगा, भुजंग पर्यायतम। अर्थात 4 यगण, जहाँ पर चतुर्भी नाम से स्पष्ट है कि 4 यहाँ पर क्या होंगे, यगण होंगे, और जहाँ पर 4 यगण होंगे वहाँ क्या हो जाएगा, भुजंग पर्यायतम छंद हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल और वो मैंने जो अक्षर गणना है वो मैंने पिछली कक्षा में करवा दिया, वहाँ कर लेना। इसके बाद वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद, वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। वंशस्थम उदीरितम जरौ। यहाँ पर जतौ शब्द से जगण और तगण का ग्रहण किया गया है। क्या है, जतौ जैसे जगण, तौ से तगण, और इसी प्रकार जरौ शब्द से क्या ग्रहण किया गया है, जगण, और रै से रगण।
अर्थात वंशस्थ छंद वह होता है जहाँ पर जगण, तगण, जगण और रगण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ। और वंशस्थ छंद में अक्षर कितने होते हैं? वंशस्थ छंद में अक्षर 12 होते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। भवन्ति भवन्ति नम्राः तर्वः फलोद्गमैः। क्या है? भवन्ति नम्राः तर्वः फलोद्गमैः। देखो बच्चों, हमें पहले तो छंद के लक्षण के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर हमसे इस प्रकार पंक्ति देकर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो हमें इनके चक्कर में नहीं पढ़ना। जगण, तगण, जगण, रगण के चक्कर में हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि ये र और वह अलग अलग है। 9 10 ये हलंत इसी में जुड़ जाएगा। 11 और ये 12। कितने हो गए टोटल अक्षर? 12। तो 12 अक्षर की वंशस्थ छंद में कितने अक्षर होते हैं? 12। इस प्रकार हम इसकी गणना कर सकते हैं। परंतु दिक्कत यह है बच्चों कि 12 अक्षरों पर 3 छंद होते हैं, द्रुत, विलंबित, वंशस्थ और भुजंग प्रयातम। ये तीनों क्या है? 12 अक्षरों वाले छंद हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसका ये जगण वाला देखना पड़ेगा। और इस प्रकार हम जगण को सबसे पहले, जगण में क्या होता है? यमाता, राज, भान, शलगा, जय, लघु, भान, गुरु और न, लघु, ये हो जाएगा जगण हमारा। और इस प्रकार ये देखो भय, लघु और ये वह में न हलंत आगे, तो ये हो जाएगा गुरु। और ये छोटी की मात्रा के कारण लघु। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वंशस्थ छंद। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारा वंशस्थ छंद ही है, क्योंकि इसके आगे जगण है। भुजंग प्रयातम होता तो 4 यगण होते, जगण नहीं होता। इसके बाद हमारा आगे छंद आता है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है बच्चों, द्रुत विलंबितम आह, द्रुत विलंबितम आह, नभौ भरौ, नभौ भरौ। ये देखो बच्चों, यह नाम से स्पष्ट है। नभौ नगण, भौ से बगण, इसी प्रकार बगण और क्या है? भय से बगण और रऊ से रगण। इसमें भी 12 ही अक्षर होंगे, क्योंकि 12 अक्षर किस प्रकार होंगे, हम इसको किस प्रकार याद रखें, वो पहले हो चुकी है कल कक्षा में। हम उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। बस हमें द्रुत विलंबित छंद का पूरा नाम तो यहाँ पर इंक्लूड ही कर रखा है, बस हमें नभौ भरौ ये याद रखना है, तो हमें ये लक्षण भी याद हो जाएगा। द्रुत विलंबितम आह, नभौ भरौ, नगण, भगण, भगण, रगण, ये 4 अर्थात टोटल 12 अक्षर होते हैं द्रुत विलंबित में भी। तो इस प्रकार वंशस्थ छंद में 12 अक्षर होते हैं। तो वंशस्थ छंद में पहला जो होगा गण, वो जगण होगा, इसमें नगण होगा और नगण के अनुसार इसकी गणना होगी। इसके बाद हमारे पास छंद है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगऊ है, जगऊ है। देखो बच्चों, आप इस कक्षा को ना शेयर कर दीजिए करें, क्योंकि मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, एक हाथ से फ़ोन पकड़कर आपको दूसरे हाथ से लिख कर पढ़ा सकती हूँ, तो आपका इतना तो सहयोग करना बनता है कि आप इस कक्षा को शेयर कर दें और सभी को, अपने दोस्तों मित्रों में सभी को बताएं इस चैनल के बारे में। तो देखिए, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगऊ है। उक्ता कहा गया है वसंत तिलका, इसमें क्या हो जाएगा? तबजा से हम तगण, भगण और जगण ग्रहण करेंगे।
तबजा, तगण, तय से तगण, भज, भजा में से भय जो है, भय से भगण, और जैसे जगण। और जगऊ गह में क्या हो जाएगा, सिर्फ जय से जगण और गौ से गुरु और गह से भी क्या है, गुरु, 2 गुरु हो जाएंगे। इस प्रकार इसमें टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे, 3। एक गण 3 अक्षरों का होता है, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और ये क्या हो जाएगा 13, और ये 14। टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे वसंत तिलका में, 14 अक्षर हो जाएंगे। और 14 अक्षरों पर बच्चों जब भी हमसे वसंत तिलका छंद का कोई एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो हमें ये जरूरी नहीं है कि हम तगण बगण जगण जगण ही चेक करें। वसंत तिलका छंद एकमात्र ऐसा छंद है जिसमें 14 अक्षर होते हैं, तो हमें इनके चक्रों में नहीं पड़ना। हम सीधा बस कोई पंक्ति दी होगी तो उसमें सिर्फ हम अक्षरों की गणना करेंगे। अगर अक्षर 14 है तो हम क्या करेंगे, वसंत तिलका छंद पर टिक कर देंगे, वो हमारा आंसर सही होगा। इसके बाद है मालिनी छंद। मालिनी छंद, नन्न मम ययुतेयम, नन्न मैं यु, 2 बार ये आएगा बच्चों, उसके बाद ययुतेयम, नन मय ययुतेयम, इस प्रकार याद कर सकते हैं, नन मय ययुतेयम। मालिनी भोगी लोकी, मालिनी भोगी लोक ही, क्या है, नन्नम नन्मय ययुतेयम, अर्थात नगण नगण मगण यगण यगण, क्या है, नगण, न से नगण, इसी प्रकार इस न से भी नगण, मैं से मगण, और य से यगण, और इस य से भी क्या है, यगण। क्या हो जाएगा, मालिनी भोगी लोक ही, मालिनी कहा। इनको गिनिए बच्चों पहले, नगण नगण मगण यगण यगण, नगण 3, नगण 3, मगण 3, यगण 3, 3, कितने हो गए टोटल, 15 अक्षर हो गए। 15 अक्षर में एकमात्र छंद है मालिनी छंद, और इसका लक्षण हमें इसलिए याद रखना है, लक्षण तो हमें सभी के याद रखने, क्या पता हमसे ये देख के पूछ लिया जाए तब डैश तबजा जगह का यह किसका उदाहरण है, तो वसंत तिलका का, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भोगी और लोक ही, इन शब्दों का अर्थ क्या है। यहाँ पर भोगी कितने संख्या का ग्रहण कराता है और लोक ही कितने शब्दों का, तो क्या होगा, भोगी हमारा 8 अक्षर पर, भोगी 8, भोगी कितने हैं 8, और लोक ही, लोक कितने हैं 7, क्या है, लोक कितने हैं 7, 8 और 7 टोटल कितने हो जाएंगे, 15 अक्षर हो जाएंगे। तो भोगी 8 है और लोक 7 है। हमसे प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर भोगी की संख्या कितनी है, तो भोगी की संख्या हो जाएगी 8 और लोक की संख्या हो जाएगी 7। आगे चलते हैं। आगे हमारा छंद है हरिणी छंद। क्या है, हरिणी, हरिणी छंद। हरिणी छंद का लक्षण है नशम रस लागही, न श म र स लाग है, षड वेदही हई, षड वेदई हई हरिणी मताहा, हई हरिणी मताहा, क्या है, नशम रस लाग है, षड वेदई हई हरिणी मताहा। यहाँ पर हई शब्द पेपर में ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ हई शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, घोड़े, क्या हो जाएगी, इसका इस शब्द का अर्थ हो जाएगा घोड़े। तो सबसे पहले है न से नगण, स से सगण,
मैं से मगन और रै से रगण और ये स से सगण। इसको एक साथ ऐसे बोलेंगे, नशम रस लाग है षड्वेदई हई हरिणी मताहा। नशम रस लाग है षड्वेदई हई हरिणी मताहा। न से नगण का ग्रहण किया गया, स से सगण, मैं से मगन, रै से रगण और स से शगण। हरिणी में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो लाग है शब्द से क्या ग्रहण किया गया यहाँ पर? लाग है ल से लघु और ग से गुरु। टोटल संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 है, 15 ये 16 है और ये 17 है। कितने हो गए टोटल अक्षर? 17 हो गए। और अब 17 हमसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर षड्वेदई हई शब्द से क्या ग्रहण किया गया। ये दोनों शब्द भी हमें पूरे के पूरे छंद की पुष्टि करवाते हैं। तो षड्वेदई, षड अर्थात षड वेदांग, तो कितने हो गए? ये षड से 6। वेद ही कितने, वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। और इसी प्रकार हई अर्थात घोड़े, हई कितने हैं? 7। यहाँ हई शब्द से कितने की संख्या ग्रहण की गई है? 7। कितने हो गए टोटल? 6 4 10 और 7 17। टोटल कितने हो गए? 17 अक्षर। इस प्रकार हमें ये याद रखना आवश्यक है बच्चों। हमसे ये सूत्र देकर या फिर ये लक्षण देकर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर षड से क्या ग्रहण किया गया है, वेदई से क्या ग्रहण किया गया है, हई शब्द से कितने अक्षरों की संख्या होती है या इसका अर्थ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा छंद आता है शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रईस छिन्ना, रुद्रईस छिन्ना, यमन शबलाग है, यमन शबलाग है, शिखरिणी क्या है? यमन शबलाग है, शिखरिणी। रसई रुद्रईस छिन्ना, यमन सबलाग है, शिखरिणी। अर्थात देखो बच्चों, अगर हमसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाए ना कि हरिणी छंद में यति कहाँ पर होती है, तो हमें इनको याद रखना है 6 4 और 7 पर। षड वेदई हई हरिणी मतः। अगर हमें ये लक्षण याद होगा तो हमें ये भी याद होगा कि हरिणी छंद में कहाँ पर यति होगी। सबसे पहले षड से 6, वेद से 4 और हई से 7, इन अक्षरों पर क्या होगी? यति होगी। इसी प्रकार पहले जो छंद आया था मालिनी भोगी लोकई में, जैसे भोगी 8 है और लोक 7 है, इन पर भी क्या होती है? यति। यति का अर्थ हमने पहले पढ़ा था, यति का अर्थ है विराम अर्थात रुकना। तो मालिनी छंद में अगर हमसे पूछा जाए कि यति कहाँ पर होगी, तो भोगी और लोक अर्थात 8 और 7 यहाँ पर इन अक्षरों पर यति होगी। और इसी प्रकार आगे की हरिणी छंद में हमारी यति होगी 6 4 और 7 पर। इसी प्रकार आगे शिखरिणी छंद हम पढ़ते हैं। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रईस छिन्ना, यमन शबलाग है, शिखरिणी। यहाँ पर रसई शब्द रस से भी प्राय है। रस टोटल 6 होते हैं बच्चों, 6। ये रस वो नहीं है जो आप काव्य के लिए पढ़ते हो, जैसे श्रृंगार रस, वियोग, शांत रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, ये रस नहीं है बच्चों। यहाँ रसई शब्द से वो रस ग्रहण किए गए हैं जो तर्क संग्रह पुस्तक में भी दिए गए हैं, जैसे कटाय, कशु, मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ऐसे जो षड रस होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, जैसे लवण से नमक, तिक्त से तीखा, मधु से मीठा, इस प्रकार के जो रस होते हैं वो टोटल 6 बताए गए हैं। तो वो रसों का यहाँ ग्रहण किया गया है। यहाँ पर जो काव्य में रस होते हैं उनका ग्रहण नहीं किया गया है। तो यहाँ पर रसों की संख्या होगी 6 और रुद्र होते हैं टोटल 11। कितने होते हैं रुद्र? रुद्रों की संख्या होती है 11। टोटल कितने अक्षर हो गए? 17। और इसकी यति कहाँ पर होगी? शिखरिणी छंद की। शिखरिणी छंद की यति होगी 6 और 11 पर यति।
क्या होगी, 6 और 11 पर यति होगी। इसके बाद यहाँ पर यमन शबलाग से क्या क्या ग्रहण किया गया ये देखिए। यमन या से यगण मगण, यगण मैं से मगण, न से नगण, स से सगण, भय से भगण और लाग है से लघु और गुरु। ये क्या हो जाएगा, टोटल 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 16 और ये 17। इसमें भी कितने टोटल अक्षर हो जाएंगे, 17। जैसे 11 हमारे रुद्र है, 6 हमारे रस है, तो टोटल 17 वर्ण हो जाएंगे। और इनकी यति भी किस पर होगी, 6 और 11 पर। हमें ये याद नहीं रखना कि 6 और 11 पर यति होगी, यार इनको कैसे याद रखें, ऐसे नहीं। सिकरणी छंद का लक्षण हमें याद रखना है। अगर लक्षण याद होगा अपने आप पता लग जाएगा। जैसे रसई रुद्र चिन्ह, तो रस 6 है और रुद्र कितने हैं, 11। तो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये इस छंद के बारे में कहा गया है। इसके बाद हमारे पास है छंद मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता छंद, इसका लक्षण है मंदाक्रांता अंबुधि रस, अंबुधि रस नगई मोह भिन्नो तौ ग युग्मम। क्या है, मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैर मोह भिन्नो तौ ग युग्मम। इससे अभिप्राय क्या है, मोह, मोह से क्या हो जाएगा, मगण, भी से भगण, नौ से नगण और तौ से 2 तगण हो जाएंगे। इसके बाद ग युग्मम, ग युग्मम अर्थात गुरु का युग्म अर्थात जोड़ा, कि गुरु क्या होंगे, अकेला नहीं होगा बल्कि जोड़े में होगा, तो 2 गुरु। कितने हो गए टोटल अक्षर, 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 और 2 17। टोटल अक्षर कितने हो जाएंगे, इसमें भी 17। यहाँ पर हमें यति शब्द, यति ज्ञात करनी है कि हमारी जो श्लोक में या छंद में यति होगी वो कहाँ कहाँ पर होगी। तो हम जैसे देखो, अंबुधि होता है सागर, क्या होता है, सागर। और सागर कितने होते हैं, टोटल 4 सागर माने गए हैं। इसी प्रकार रस कितने होते हैं, अभी अभी हमने जाना, षड्भेद इसके होते हैं, रस के। इसके बाद नग, नग से अभिप्राय है पर्वत, और पर्वत कितने होते हैं, 7 पर्वतों का जिक्र है। टोटल कितने हो गए, 4 6 और 7, टोटल हो गए 7 और 6 13 और 4 17 अक्षर। देखो बच्चों, इसी प्रकार के 3 अक्षर पहले भी आए थे, कौन से छंद में, हरिणी छंद में। ये क्या है, मंदाक्रांता, हरिणी छंद। हरिणी छंद में क्या है, 6 4 और 7, ये भी 17 अक्षर है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हरिणी छंद में यति कौन से अक्षर में होगी, तो हम इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चों, इन दोनों में। तो हमें इस प्रकार याद रखना है कि मंदाक्रांता, मंदाक्रांता के शब्द से ही पता लग रहा है कि मंदा, मंद अर्थात मंद, कि ये जो इसकी जो यति होगी वो मंद अर्थात इससे कम वाले में होगी। तो सबसे पहले मंद अर्थात 4, फिर 6, फिर 7, तो इसकी शुरुआत मंद से तेजी की ओर बढ़ रही है। और इसकी हरिणी, हरिणी की क्या है, हरिणी अर्थात हमेशा हिरण तो वैसे भी चलने में तेजी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले शीघ्रता आएगी अर्थात 6 फिर 4 फिर 7। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। हमसे मंदाक्रांता की अगर वो पूछी जाए यति कहाँ कहाँ पर होगी, तो हमें मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैर मोह भिन्नो तौ ग युग्मम। तो यहाँ पर अंबुधि, अंबुधि होता है सागर, सागर 4 होते हैं, रस 6 होते हैं, और नगई अर्थात पर्वत, पर्वत 7 होते हैं। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। ये
हमसे पेपर में सीधा का सीधा उठा के पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अम्बुदी से कितनी संख्या ग्रहण की गई है, रस से कितनी, नगही से कितनी संख्या है, इस प्रकार। इसके बाद है आगे हमारा छंद शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम का लक्षण है बच्चों, सूर्यास्वई यदि मैं सजौ स्ततगाः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम क्या है? शार्दूल विक्रीडितम छंद का सूर्यास्वई यदि मैं सजौ स्ततगाः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ पर सूर्य बताए, सूर्य और अश्व के बारे में जानकारी लेनी है हमें। सूर्य कितने होते हैं? सूर्य होते हैं 12, सूर्य 12। और अश्व कितने होते हैं? अश्व हमने पहले भी पढ़े हैं, अश्व 7। टोटल कितने हो गए? 19 अक्षर इसमें हो जाते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि शार्दूल विक्रीडितम छंद में यति कहाँ कहाँ पर होती है, तो 12 और 7 पर, 12 और 7वें अक्षर पर इसकी यति होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या ग्रहण किया गया है? मैं सजौ सततगा इन शब्दों से, तो यहाँ पर मगन, सजौ के स से सगण और जौ के जय से जगण, इस प्रकार आगे स से सगण। और इसके बाद है तगण, तगण अर्थात 2 त है यहाँ पर, तगण, तगण। इसके बाद है गाहा शब्द से गुरु। क्या है? गुरु। गुरु का चिन्ह आपको पता ही है, ये होता है। टोटल कितने हो गए? 3, 3 6, 3 9 12, 3 15 और 3 18 और एक ये गुरु, टोटल 19 हो गए। इस प्रकार इसका ग्रहण किया गया है। परंतु इम्पोर्टेंट ज़्यादा यही होता है बच्चों, सूर्य और अश्व। यहाँ पर सूर्य के कितने भेद हैं, अर्थात सूर्य कितने प्रकार के होते हैं या अश्व कितने हैं, तो यहाँ पर 12 और 7। और यति पूछी जाए तो 12 और 7 पर शार्दूल विक्रीडितम छंद की यति होगी। इसके बाद हमारा छंद आता है शृगधरा। शृगधरा छंद। शृगधरा छंद का लक्षण है मृभनैर्याणम, मृभनैर्याण त्रयेण त्रिमुनि यतियुताः शृगधरा कीर्तितेयम्। क्या है? मृभनैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता शृगधरा कीर्तितेयम्। यहाँ पर मृभणई में शब्द से मगन, र यहाँ इसके र से रगण, भगण भय से और न से नगण और य से यगण शब्द का अर्थात गणों का ग्रहण किया गया है। मगण, रगण, बगण, नगण, यगण। और यहाँ पर यगण त्रियेण अर्थात 3 बार ग्रहण किया गया यगण का, 3 बार कि टोटल कितने हो गए? फिर एक यगण हो गया, दूसरा यगण और इसी प्रकार तीसरा यगण। 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18 और 3 21। टोटल कितने हो गए? 21 अक्षर। अगर हमसे पूछ लिया जाए शृगधरा छंद में कितने अक्षर होते हैं? टोटल 21 अक्षर होते हैं। मृभनैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता शृगधरा कीर्तितेयम्। यहाँ जो जो अक्षर मैंने गिनवाए हैं वो अक्षरों की गणना की जाती है। इसके बाद प्रश्न है कि शृगधरा छंद में यति कहाँ कहाँ पर होती है? तो यति होती है त्रिमुनि यतियुता त्रयेण त्रिमुनि अर्थात 3 बार 7
मुनियों की संख्या टोटल कितनी बताई गई है बच्चों? 7। 7 मुनि जो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, तो उनको 3 बार अर्थात 7 + 7 + 7 कितने हो जाएंगे? टोटल 21। तो यहाँ पर यति कहाँ कहाँ होगी? 7वें अक्षर पर, 7वें अक्षर पर और 7वें, इस प्रकार 21 अक्षरों में 3 बार यति होगी। इसके बाद है छंद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट छंद आर्या छंद। क्या है? आर्या छंद, जिसका अभी तक शायद ही जिक्र आया हो। तो अब हम करेंगे आर्या छंद। यह एक मात्रिक छंद है और कोई भी छंद मात्रिक छंद नहीं है। अर्थात मात्रिक छंद वह होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। आर्या छंद का लक्षण है यस्याः पादे प्रथमा, यस्याः पादे प्रथमे द्वादश, मात्रा तथा तृतीय अपि, मात्रा तथा तृतीय अपि क्या है? यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय, अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदशम, चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। इसका अभिप्राय क्या है? यस्याः जिस छंद के पादे, पादे होता है चरण या फिर पंक्ति, श्लोक की जो एक लाइन होती है फिर दूसरी लाइन होती है, उनको क्या बोला जाता है? चरण या पाद। तो क्या होता है? यस्याः पादे प्रथमे, पहले पाद में, जिस छंद के पहले पाद में अर्थात पहली लाइन में कितनी मात्रा हो? 12 मात्रा, अर्थात पहली लाइन 12 मात्रा, दूसरी लाइन अभी दूसरी नहीं, पहली और तीसरी में, तो क्या हो जाएगा? तीसरी में भी क्या हो जाएगी? 12 मात्रा हो जाएगी। और अष्टादश द्वितीय अर्थात दूसरी लाइन में कितनी हो जाएगी? 18 मात्रा। और फोर्थ लाइन में कितनी हो जाएगी? 15 मात्रा। वो क्या कहलाता है? आर्या छंद कहलाता है। ये इसमें बताया गया है कि पहली लाइन अर्थात पहले पाद में 12 मात्रा होगी। देखो यहाँ प्रथमे द्वादश है और तीसरे में भी कितनी है? 12 ही मात्रा है। इसी प्रकार द्वितीय लाइन में अष्टादश 18 और चतुर्थ के अर्थात चौथी लाइन में पंचदश अर्थात 15 मात्रा है। इस प्रकार ये है। तो आइए हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का। देखो लेवल 2 का क्वेश्चन है। आर्या छंदसा संदर्भे समुचित कथनम अस्ति, अर्थात इनमें से कौन सा समुचित कथनम अस्ति है। तो देखो पहले चरण में चतुर्दश मात्रा भवंती नहीं होती। अभी हमने क्या पढ़ा? पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? 12 मात्रा। तो यहाँ पर क्या है? प्रथमे में चतुर्दश, गलत है ये। इसके बाद तृतीय चरणे अष्टादश मात्रा भवंती, तीसरे चरण में 18 मात्रा होती है, ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि तीसरे में 12 ही होती है। उसके बाद है चतुर्थे चरणे पंचदश मात्रा भवंती, ये ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। और द्वितीय चतुर्थे च मात्राणाम गणना समाना भवती, ये हमको कन्फ्यूज कर सकता है बच्चों कि दूसरे और चौथे में है या फिर पहले या तीसरे में। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या समान है, न कि दूसरे और चौथे में। दूसरे में तो 18 मात्रा और चौथे में 15 मात्रा है। टोटल इस प्रकार है 12, 18, 12 और 15, इस प्रकार संख्या इनकी हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक, छंद का टॉपिक हमारा बिल्कुल समाप्त होता है बच्चों। आप इनका अच्छे से अध्ययन करना। और ये छंद हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये नहीं है कि हम सिर्फ स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की कर रहे हैं या किसी की भी, हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। जहाँ भी छंद का टॉपिक होता है उन सभी के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये
कक्षा समझ में आई होगी। आप इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।